मालवा, कुंजर, टंगमर्ग, बारामुल्ला में इनकाउंटर, इंतहाई मतलूब लश्करी तोयबा कमांडर यूसुफ कांटर जाम बहक। फौज के 3 जवान और एक आम शहरी भी जख्मी। पुलिस ने किया दावा, मकामी एरिया में एहतजाज की खबरें। पुलिस के मुताबिक कांटर 22 साल से था सरगर्म। सीबीआई की तरफ से मुल्क भर में 14 मकामात पर क्रैकडाउन। जम्मू से दरभंगा तक छापामारी और तलाशी कार्रवाई का सिलसिला जारी। 2017 से 18 तक एम्प्लॉइज इंश्योरेंस को लेकर मामलात खड़े हुए, जबकि कीरू हाइडल प्रोजेक्ट पर खुर्द-बुर्द का इल्जाम। कई सीनियर सियासी रहनुमा और अहम ब्यूरोक्रेटों से हो सकती है मजीद पूछताछ। कश्मीरी नौजवान की रिहाई के लिए 1 लाख रुपया वसूल करने के इल्जाम में जिला बांडीपोरा का मकामी जिला सदर बीजेपी लीडर और सरपंच के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सरपंच और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने खानदान से 1 लाख रुपया लेकर बच्चे को छुड़ाने का किया था वादा। एंटीसिपेटरी बेल मिलने की वजह से दोनों हुए रिहा। पुलिस ने 1 लाख रुपया किया जब्त। तहकीकात मजीद तेज। और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कोल की कमी की वजह से बिजली की सूरत हाल में कोई सुधार नहीं। बिजली यहाँ से तैयार करके बैरूनी रियासत भेजी जाती है। रमज़ान के महीने में सहरी व इफ्तारी के वक्त बिजली मुतासिर रहने पर अवाम नाराज़। बैरून रियासत में कोल की कमी की वजह से बिजली सप्लाई मुतासिर है, तो जम्मू कश्मीर से ही क्यों बिजली वहाँ चालू की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से सलाम पहुँचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें ग्राउंड रिपोर्ट में आप टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के ज़रिए से आलमी सतह पर इस नशरियात को नाज़रीन आप एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला ज़िला के टंगमर्ग कुंजर इलाके में आज अलसुबह जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और राष्ट्रीय राइफल्स के एहलकारों ने इस इलाके में सर्च ऑपरेशन का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया। जो दिन आगे बढ़ने लगा, फौज ने ट्विटर हैंडल पर जाके इस खबर को ब्रेक किया और बताया कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की वजह से इस इलाके में सर्च ऑपरेशन इन इलाकों में चलेगा, जिसकी वजह से मकामी लोगों को इस इलाके की तरफ रुख न करने का मशवरा दिया गया। इस तरह से बारामुल्ला तसादुम आराई में बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि लश्कर कमांडर और उसका साथी इसमें हिलाक हुआ, जबकि 5 एहलकार जख्मी और आखिरी इतलात मिलने तक इलाके में पुरतशद्दुद झड़पें भी हुई। शुमाली ज़िला बारामुल्ला के मालवा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस या हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के माबैन जारी तसादुम में लश्कर तैयबा का कमांडर और उसका साथी जाम बहक हुआ, जबकि इब्तदाई गोलियों के तबादले में 5 आर्मी एहलकार जख्मी हुए। इलाके में तलाशी कार्रवाई अभी भी जारी है। पुलिस ज़राए ने बताया कि बारामुल्ला के मालवा इलाके में फोर्सेस के साथ तसादुम में लश्कर कमांडर यूसुफ कांतरू और उसके साथी को मारा गया। उन्होंने कहा कि मिलिटेंटों की इब्तदाई फायरिंग में पुलिस का 1 जवान और फौज के 4 एहलकार मजरूब हुए, जिन्हें इलाज व मुआवजा की खातिर मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। उन्होंने बताया कि इलाके में मजीद मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मौसूल हुई, जिसके पेश नज़र फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की इजाफी कुमक ने एक वसी इलाके को मुहासरे में लेकर लोगों के चलने फिरने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। दरियासना अब से कुछ देर पहले आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि बारामुल्ला के मालवा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में लश्कर का आला कमांडर मारा गया। उन्होंने बताया कि महलू कमांडर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की मनसूबाबंदी करने और इन्हें पाई तकमील तक पहुंचाने में पेश रहा। इसके खिलाफ जराइम की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। उन्होंने बताया कि महलू कमांडर आम शहरियों पर निशाना बनाने के लिए भी काफ़ी इल्ज़ामात उन पर आयद किए गए थे। सीधे चलते हैं टंगमर्ग। हमारे साथ अशफाक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामुल्ला के मालवा इलाके में
जो कि टंगमर्ग इलाके में पड़ता है, वहाँ पर झड़प के दौरान बताया जाता है कि जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस हिफाजती अमले ने इस ऑपरेशन को क्लोज किया, लश्कर तैयबा के एक आला कमांडर जिनका नाम यूसुफ कांट्रू बताया जाता है। अशफाक, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है, आपका इस्तकबाल है ग्राउंड रिपोर्ट में, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। लश्कर कमांडर, उसका साथी, 3 आर्मी और 1 सिक्योरिटी फोर्स, 1 आम शहरी जख्मी। कुछ देर पहले आपने तस्वीरें भेजी है जिसमें खवातीन को सड़कों पर पाया गया जिन्होंने इल्ज़ामात आयद किए, पुरतशुद झड़पें भी हुई। किस तरह का माहौल है और ये कमांडर जो है लश्कर तैयबा का, उनके आबाई घर में इस वक्त कैसा माहौल है? बिल्कुल तर्जुम साहब, जिस तरीके से हम इस इलाके की बात करें, जिला बारामूला का आखिरी गांव है ये, जिसे मालवा के नाम से जाना जाता है। और आज अलल सुबह शहरी के वक्त यहाँ पर जो है फौज को इनपुट्स मिले थे कि यहाँ पर कुछ मिलिटेंटों की मौजूदगी है। और जैसे यहाँ पर फौज पहुंची और उन्हें तलाशी अभियान जो इस इलाके में, मालवा इलाके में शुरू किया। और इस तलाशी अभियान के दौरान जो है मिलिटेंट्स और फौज के माबेन जो है गोलियों का तबादला हुआ। और उस तबादले में जो है 3 फौजी एहलकार और जिस तरह से IG कश्मीर ने कहा कि एक सिविलियन को जो है यहाँ पर चोटें आई थी और उन्हें फौरन जो है इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल जो है पहुंचाया गया, जहां उनका जो है उनकी हालत जो है ठीक बताई जा रही है। और बाद में जो है सुबह सूरज निकलने के साथ साथ जो यहाँ पर जो है गोलियों का तबादला जो थमसा गया है। और हम कहेंगे कि 4 घंटे के बाद जो है दोबारा से इस इलाके में जो है गोलियों का तबादला एक बार फिर जो है शुरू हुआ। और अभी तक जो हमारे पास इनपुट्स है कि इसमें जो है लश्कर का एक कमांडर और उसका जो साथी है वो इसमें जो है मारा जा चुका है। और अभी तक जो माहौल उसके बाद हुआ, पोस्ट इनकाउंटर के बाद, आपकी तस्वीरें मैं अपने ईमेल पे, सिस्टम पे और व्हाट्सएप पे देख रहा हूँ, ये क्या माहौल है? किस तरह की खवातीन, क्या इनकी जो ये खवातीन कहना चाहती थी, क्या मामला चले थे? देखिए, खवातीन जिसे यहाँ पर एक न्यूली रिक्रूटेड मिलिटेंट था, उसके बारे में जो जैसे ये ऑडियो कॉल जो है जो सोशल मीडिया पर जो वायरल हुई, तो जैसे उनके लवाकिन तक ये बात पहुंची कि यहाँ पर जो है जिसके बारे में कहा जाता था कि आज तक जो सिर्फ ये कहा जाता था कि वो मिसिंग हुआ है, और इस तरह की कोई बात इजहार नहीं हुई थी कि उन्होंने मिलिटेंट के सफों में शुरू की थी। और आज जैसे ये पता चला उन्हें, उनके लवाकिन को, उन्हें बाद फैसल जो है उनने मिलिटेंट के शफों में शमूलियत की और इस इलाके में जो इस मालवा इलाके में उसकी मौजूदगी बताई जा रही। और वो फानन उसके लवाकिन जो है वो इस इनकाउंटर साइट पे पहुंचे, सीना को भी करते हुए नजर आए। और माजरा ये है कि अब यहाँ पर जो है काफी यहाँ पर अंदर जो गोलियों का तबादला चल रहा है। फिलहाल उसके लवाकिन जो है वो इनकाउंटर साइट्स के बाहर जो है और उसके वालिद को जो है वहां पर इनकाउंटर साइट के अंदर जो है तलब किया गया, ताकि इसका जो लखते जिगर है वो जो है सिलेंडर ऑफर जो है कर सके। तो क्या अभी भी आपके इस लाइव नशरियात के मुताबिक अभी भी गोलियों का तबादला चल रहा है? और काउसा में किस तरह की सूरत हाल है? देखिए, काउसा के बारे में यही कहा जाता है कि वहां पर जो इक्का दुक्का जो पत्थर के वाक़यात जो है सामने आए, जैसे कि हमने सुना है। लेकिन अभी तक इस एरिया में, जिस एरिया में हम इनकाउंटर साइट पर है, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर जो है पूरे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। और यहाँ पर जो है जिस तरह पहले इनकाउंटर्स में होता था, जैसे इनकाउंटर के बारे में कहा जाता तो यहाँ पर कुछ पत्थर के वाक़यात होते हैं और लोग निकल आते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई वाक़ा नहीं है। यहाँ पर लोग जो है अपने घरों में है और यहाँ पर बिल्कुल पुरअमन माहौल है। अंदर बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनकाउंटर साइट ग्राउंड जीरो से मेरे साथी टंगमर्ग के इलाके से, जो कि मालवा जिला बारामूला का आखिरी इलाका पड़ता है, मेरे साथी अशफाक बता रहे थे कि इलाके में पुरतशद्दुद झड़पें हुई। और इसके अलावा काउसा में कुछ पुरतशद्दुद झड़पों की खबरें हैं। और जो मिलिटेंट आज कुल मिलाकर कमांडर यूसुफ कांट्रू के साथ में जाम बहक हुए और कुछ के अफराद खाना जो है वो वहाँ पर पहुँचे हैं। और आखिरी इतलात मिलने तक इस ऑपरेशन को अभी कॉल ऑफ नहीं किया गया। कुल मिलाकर इस ऑपरेशन में अभी तक जो हमारे पास आंकड़े पहुंचे हैं, लश्कर कमांडर अपने साथी समेत, जबकि इसमें 5 फोर्सेस के एहलकार जो हैं जख्मी हुए, एक आम शहरी भी जख्मी हुआ। और इलाका मालवा कुंजर बारामूला में अभी भी सर्च ऑपरेशन और गोलियों का तबादला आखिरी इतलात मिलने तक दो बदू जारी था। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने आज भी अपनी छापामारी और क्रैकडाउन का सिलसिला बड़ा तेज़ कर दिया। हालांकि आज नोएडा के साथ साथ महाराष्ट्र यानी मुंबई, केरला यानी त्रिवेंद्रम और इसके अलावा बिहार के शहर मुतअद्दिद इलाकों में छापामारी का सिलसिला आज अलल सुबह शुरू हुआ। श्रीनगर शहर से भी सीनियर IAS ऑफिसर यानी जम्मू में रिहाइश पजीर उनके घर पर छापामारी की खबरें मौसूल हुई। नवीन कुमार चौधरी, जो कि सीनियर IAS ऑफिसर है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और फार्मर्स अफेयर्स जो हैं,
اس سے اس وقت پرنسپل سیکرٹری کے طور پر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. ان کے گھر دونوں گھروں پر یعنی دربھنگہ بہار جہاں سے ان کی اصلی رہائش گاہ ہے اور جموں میں چونکہ ڈومیسائل بننے کے بعد وہ پہلے ڈومیسائل سٹیزن بنے تھے جنہوں نے اس وقت یہ ڈومیسائل اس کو اڈاپٹ کیا تھا, لہٰذا جموں میں اور اس کے بعد بہار دربھنگہ میں ان کے گھروں پر چھاپہ ماری ہوئی. الزامات جو ذرائع کے مطابق ہمیں ملے ہیں, حالانکہ اس کا ابھی آفیشیل پریس ریلیز آیا چاہتا ہے. دراصل سابق گورنر ستیہ پال ملک نے کچھ وقت پہلے کہا تھا کہ انہیں بہت زیادہ پیسہ آفر کیا گیا تھا. اس تناظر میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے. دوسری طرف جو الزامات ہیں اس میں سرکاری ملازمین کی 2017-18 میں امپلائیز ہیلتھ کیئر انشورنس اسکیم جو کہ پرائیویٹ کمپنی کو کانٹریکٹ دیا گیا تھا 60 کروڑ روپیہ ریلیز کیے گئے تھے, اس پہ بھی چھانبین ہے. اس کے علاوہ کنٹریکٹر 2200 کروڑ کا ایک کنٹریکٹ جو کہ کیرو ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ خطہ چناب میں ہے اور اس پرائیویٹ فرم کو 2019 میں یہ ٹھیکہ دیا گیا تھا اور جس کے بعد خطہ پیر پنجال اور باقی علاقوں میں جو پروجیکٹ چلے تھے وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ان علاقوں میں آج اس معاملے کو لے کر کئی ایک جگہوں پر چھاپہ ماری ہوئی, جس میں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر یہ چھاپہ ماری ہوئی, جس میں آپ کا بنگلورو ہے, جس میں آپ کا نوئیڈا ہے اور ترونڈم ہے جو کہ کیرلا میں پڑتا ہے, دربھنگہ ہے اور اس کے علاوہ جموں میں بھی جو ہے اس طرح کی چھاپہ ماری کا سلسلہ جو ہے وہ تیز کر دیا گیا ہے. تاہم فائل شاٹ جو ہے تصویریں جو ہے وہ نوین کمار چودھری کی کچھ دن پہلے کی ہیں جو کہ وہ ایک بڑے ایک پرنسپل سیکرٹری کی حیثیت سے مختلف امورات کو لے کر میٹنگیں کر رہے تھے. آج کے اس چھاپہ ماری کے حوالے سے واحد سینئر IAS افسر جو جموں کشمیر میں اس وقت تعینات ہیں, بہار سے ان کا تعلق ہے, جموں کشمیر میں اس وقت تعینات ہیں, ان سے بھی پوچھ تاچھ کی گئی, لیکن ذرائع مجھے بتا رہے ہیں کہ CBI کی ٹیم نے بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ پرنسپل سیکرٹری سے بات چیت کی, یہاں تک کہ ہلکا پھلکا بریک فاسٹ بھی ان کی رہائش گاہ پہ کیا گیا. اور الزامات ہے یہ ابھی تک ثابت نہیں ہوا ہے, اور الزامات میں آپ کو یاد ہوگا کہ گن لائسنس کو لے کر اس اسکیم میں بھی جموں کشمیر کے کئی IAS افسروں کو بھی پوچھ تاچھ کی گئی تھی. بعد میں اگلے دن وہ اپنے آفس چیئر پہ نظر آئے, اور آج کے اس چھاپہ ماری کے بعد چونکہ خطہ پیر پنچال میں اور چناب میں جو بجلی پروجیکٹ بن رہے تھے اور اس کے بعد 2017-18 میں چونکہ اس وقت سانجی سرکار PDP اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی تھی, تو اس ہیلتھ کیئر انشورنس کے ذریعے سے 60 کروڑ روپیہ جو واگزار کیا گیا ہے اس کمپنی کو, پرائیویٹ کمپنی کو, اس میں اس وقت کے فائنانس منسٹر سے ہو سکتا ہے پوچھ تاچھ ہو, چونکہ پرنسپل سیکرٹری اس وقت فائنانس کے جو تھے نوین کمار چودھری تھے, آج کل پرنسپل سیکرٹری ایگریکلچر ہیں. اور اس کے بعد اور بھی گرفتاریاں متوقع ہے, چھاپہ ماری اور بھی ہو سکتی ہے, اور بیرون ریاست اور جموں کشمیر کے 14 مقامات پر سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کا چھاپہ ماری کا سلسلہ آج بڑی تیزی کے ساتھ جاری رہا. ناظرین, بڑی اہم خبر آپ کو پہنچا رہے ہیں. شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ سے جموں کشمیر پولیس نے دعویٰ کیا کہ ایک شخص نے درخواست دے دی اور انہوں نے بتایا کہ انہیں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھارتیہ جنتا پارٹی AR ٹکری نے 1 لاکھ روپیہ مانگا ہے تاکہ ان کے بچے کو جیل سے چھڑایا جا سکے. شمالی ضلع بارامولہ کے بانڈی پورہ کے علاقے میں اس واقعے کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر افسران نے متعلقہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سے رابطہ قائم کیا اور BJP نے اپنی طرف سے بھی اس کو پوچھ تاچھ کرنے کی ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے. جموں کشمیر پولیس نے BJP کے صدر ضلع بانڈی پورہ اور اس کے ساتھی سرپنچ کے خلاف خاتون سے جیل میں بند اس کے بھائی کو رہا کرانے کے بدلے میں 1 لاکھ روپیہ وصول کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کیا. ذرائع نے بتایا کہ BJP کے صدر ضلع بانڈی پورہ عبد الرحمان ٹکری اور اس کے سرپنچ ساتھی درمحمد سے تعلق رکھنے والے مشتاق احمد نے ایک خاتون سے اس کے بھائی کو جیل سے رہا کرانے کے لیے مبینہ طور پر 1 لاکھ روپیہ وصول کیا تھا. دریں اثنا ایک پولیس عہدیدار نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کو ایک شکایت موصول ہوئی تھی کہ انجم خورشید سے اس کے بھائی عاقب خورشید جو گزشتہ 10-15 دنوں سے بند تھا کی رہائی کے لیے مذکورہ BJP ضلع صدر اور اس کے سرپنچ نے 1 لاکھ روپیہ وصول کیا تھا. انہوں نے بتایا کہ شکایت گزار کے مطابق مذکورہ نوجوان اہل خانہ کی طرف سے عدالت سے ضمانت ملنے کے بعد رہائی ہوئی. تاہم ضمانت ملنے کے بعد جب انہوں نے عبد الرحمان ٹکری سے پیسہ واپس مانگا تو انہوں نے پیسہ نہیں دیا, جس کے بعد معاملات جو ہے عدالت تک چلے گئے ہیں. اس بیچ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈران نے اپنی صفائی میں کہا کہ یہ معاملہ چونکہ عدالت کی نوٹس میں لایا جا چکا ہے
لہٰذا انہوں نے کہا کہ مکمل تعاون کیا جائے گا تحقیقات کے لیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ ان کے پاس پیشگی ضمانت موجود تھی، موصوف عہدیدار نے کہا شکایت موصول ہونے پر اس ضمن میں متعلقہ دفعات کے تحت 17 اپریل 2022 کو ایک کیس درج کیا گیا، تحقیقات شروع کر دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات کے دوران ملزموں سے رقم بھی ضبط کی گئی تھی اور دونوں کو پوچھ گچھ کے بعد پیشگی ضمانت پر رہا کیا گیا۔ مجھے بلایا تھا ہمارے ایس ایچ او بانڈی پورہ صدر تھانے کے رئیس صاحب نے مجھے بلایا، بولا یہاں آ جاؤ، تو میں گیا وہاں ایک سرپنچ صاحب تھے مشتاق تونترے صاحب، تو بولا کہ مشتاق تونترے بولتا ہے کہ ایسے کوئی پیسے کا مسئلہ۔ میں نے کہا بلا مشتاق تونترے کو، سرپنچ کو، تو بلایا وہاں، تو مشتاق تونترے نے بولا نہیں، میں نے کوئی عبد الرحمان صاحب کو نہ پیسے دیے نہ میں نے کسی سے لیے۔ تو جب میں واپس آیا تو کل میں سنتا ہوں کہ میرا نام بھی ایف آئی آر میں۔ بڑی افسوس کی بات ہے، بڑی دکھ کی بات ہے، قانون تو ہر ایک کے لیے ہوتا ہے۔ پھر بات رہی میرے پاس ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھارتیہ جنتا پارٹی شمالی کشمیر کے آخری گاؤں ضلع بانڈی پورہ میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے تمام الزامات جو ہیں متعلقہ سرپنچ مشتاق احمد تانترے کے سر پہ ڈالے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا نام اس معاملے میں نہیں ہے، لیکن ان کا نام کیوں لیا جا رہا ہے۔ بہرحال بھارتیہ جنتا پارٹی بھی اس ضمن میں اپنی طرف سے تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے اور ضلع بانڈی پورہ میں اس بڑے الزام کو لے کر، جس میں ایک شخص کا بچہ جیل میں ہے اور اس سے جیل سے چھڑانے کے عوض 1 لاکھ روپیہ کا پیسہ لیا گیا، بعد میں واپس پولیس نے اس پیسے کو اس فیملی کے حوالے کیا۔ یہ معاملات جموں کشمیر میں حالانکہ غور طلب ہے، تصفیہ طلب بھی ہے، معاملات بہت جگہوں پہ چلتے ہیں۔ کئی بار پولیس پر بھی الزامات لگے تھے، کئی بار مختلف ایجنسیز پر بھی الزامات لگے تھے کہ پتھراؤ اور باقی معاملات میں گرفتاریوں کے بعد دوسرے دروازوں سے بھی لوگوں کو نکالا جا سکتا ہے، لایا بھی جا سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر کے حالات و واقعات پر مبنی پروگرام گراؤنڈ رپورٹ میں بات کرتے ہیں جموں کشمیر نیشنل کانفرنس ساؤتھ کشمیر کے بڑے ہی اہم لیڈر عبد الغنی ویری کی جو برسی تھی، اس کے سلسلے میں تقریبات کا انعقاد، فاتحہ خوانی اور قرآن خوانی کا سلسلہ آج صبح سے لگاتار جاری رہا۔ نیشنل کانفرنس اور ان کے نیشنل کانفرنس کی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے بھی الگ الگ تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ عبد الغنی ویری کی اس تقریب پہ نیشنل کانفرنس کے بشیر احمد ویری جو ان کے فرزند ہیں، اس تقریب میں جسٹس حسنین مسعودی، ممبر پارلیمنٹ ساؤتھ کشمیر عمران نبی ڈار، عبد المجید لارمی سمیت بڑی اہم سیاسی شخصیات موجود تھی۔ جبکہ اسی تقریب کے عقب میں ایک اور تقریب کا انعقاد ہوا جس میں طارق ویری، جن کا تعلق نیشنل کانفرنس سے نہیں بلکہ اپنی پارٹی سے ہے، انہوں نے بھی اپنے والد محترم اور ساؤتھ کشمیر کی بڑی اہم اور ممتاز سیاسی شخصیت عبد الغنی ویری کے آج کے اس فاتحہ خوانی کی تقریب میں اور ان کے آج برسی کے موقع پر انہیں زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ اول کے مجاہد آزادی تھے اور وہ پہلی صف میں جناب مرحوم شیخ محمد عبداللہ کے ساتھ وابستہ تھے اور جو واقع ہمارے لیڈران تھے، اور وہ جانے جاتے ہیں اپنے اصولوں کے لیے، اپنی ایمانداری کے لیے۔ اور آج کل ہم نے اپنے جو ہمارے یہاں پر جو بھی ہمارے قائد تھے، تلقین یہ ہوئی سب کی طرف سے کہ ہمیں ان اصولوں کی آبیاری کرنی ہے، ان کے ساتھ خود کو وابستہ کرنا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں جب دہلی کی جو 3 میونسپلٹیز کو اکٹھے کرنے کا جو ناظرین، اس خبر کے بعد انتہائی اہم موضوع کا رخ کرتے ہیں۔ جموں کشمیر میں پولیٹیکل مائیگرنٹ بھی ایک گروپ ہے۔ پولیٹیکل مائیگرنٹ اس لیے کہ ان کا تعلق مختلف سیاسی تنظیموں سے ہے۔ نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی، پیپلز کانفرنس، کانگریس پارٹی، بھارتیہ جنتا پارٹی اور متعدد پارٹیوں سے ہے۔ آج پولیٹیکل فرنٹ کے زعما نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارا تعلق الگ الگ تنظیموں سے ہو سکتا ہے، وہ سیاسی جو دور اندیشی ہے وہ پولیٹیکل فرنٹ کسی بھی قیمت پر آگے اس کو حاوی ہونے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ کسی کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، کوئی پولیٹیکل فرنٹ میں جو ہے مائیگرنٹ ہے، حالانکہ وہ پولیٹیکل فرنٹ میں نہیں آتے ہیں لیکن وہ بھی مائیگرنٹ ہے۔ اسی طرح انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ سیاسی مہاجرین ہیں، مختلف ہوٹلوں میں شہر کے اندر اس وقت رہائش پذیر اپنی فیملی کے ساتھ، لیکن انہوں نے کہا کہ جب انہیں تھرڈ پرسیپشن یعنی ٹی پی ملتا ہے تو اس کے بعد انہیں پی ایس اوز، گاڑی یا ایکوموڈیشن نہیں وقت پہ ملتی ہے۔
हालांकि एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पास जब जाते हैं सिक्योरिटी के तो वो कहते हैं ये नॉर्मल थ्रेट था, इसमें ज़्यादा ख़तरा आपको नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी समझ से बाहर है कि नॉर्मल थ्रेट और प्रॉपर थ्रेट में क्या फ़र्क है। उन्हें दावा किया कि उन्हें मुनासिब एकोमोडेशन भी नहीं है, सिक्योरिटी या PSOs भी नहीं है। उन्हें कहा कि वो मुकम्मल तौर पर 24 घंटे जो हैं अवामी मामलात में जुड़े होते हैं। जब जब उन्हें अपने इलाकों की और दौरों की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ के मसाइल सुनने के लिए लोगों के, तो उनके पास एस्कॉर्ट और PSOs न होने की वजह से वो दौरे जो हैं वो नहीं कर पा रहे। उन्होंने डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस सिक्योरिटी और दीगर ज़ुमा से मुदाखलत की अपील की है। किसी ने आज एक्शन लड़ा है, कोई पंच बन गया, कोई सरपंच बन गया, या जो भी माइग्रेंट घर से बिकॉज ऑफ थ्रेट वो घर से निकल के उनको कहीं पे अकोमोडेशन नहीं। SSP ट्रैफिक श्रीनगर मुज़फ़्फ़र अहमद शाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। खिताब के दौरान सीनियर सुप्रिंटेंडेंट पुलिस और ट्रैफिक पुलिस चीफ श्रीनगर ने बताया कि गुज़श्ता साल हमने और रवां साल हमने जो अपीलें की उसके नताइज अभी तक उतने ज़्यादा हासिल नहीं किए जा सके। उन्होंने कहा कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, मैं आपको समझा दूं, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जो है जो RTO ऑफिस में लगवाना तकरीबन मैंडेटरी है। कुछ लोग प्राइवेट फर्मों के पास जाके या मुख्तलिफ मिस्त्रियों के पास जाके लगवाते हैं। अब वो रिप्लेस करना होगा 2000 रुपये के फ़ीस के साथ। इससे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी ये फेक नहीं हो सकता है और इसकी आइडेंटिटी जो है ट्रैफिक पुलिस को, कम्युनिटी सोशल पुलिसिंग और बाकी पुलिस एहलकार जो भी जिस वक्त भी गाड़ी रोकेंगे तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जो है वो इंदराज उसका उनके पास ज़रूर होता है। जबकि उन्होंने कहा कि श्रीनगर शहर में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भी जुर्माना आयद किया जाता है। इससे पहले हम SSP ट्रैफिक श्रीनगर को सुने, हमारी कुछ गुजारिशात उन तक होंगी। जम्मू कश्मीर में नाज़रीन शहर श्रीनगर में जब आप ट्रैफिक या गाड़ियाँ चलाते हैं तो अचानक इन दिनों आपको शाम जब आप घर पहुँचते हैं तो आपको एक टेक्स्ट आता है कि आपने ट्रैफिक वायलेशन की, आपने नॉन पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी कर दी, और जिसके बाद एक फ़ोन पे नहीं बल्कि जो भी रजिस्टर्ड फ़ोन होंगे उस पे आपको मैसेज आएंगे कि आपने आज लाल चौक के पोलो व्यू के आसपास में, आपने खानियार चौक में, आपने रेजिडेंसी रोड में पार्किंग अपनी गाड़ी की उस जगह लगाई जहां पर आपको नहीं लगवानी चाहिए थी। पहले आपको टो किया जाता था, उसके बाद आपको 1500 रुपये जाके ट्रैफिक पुलिस दफ्तर में जमा करने थे और उसके बाद गाड़ी आप वापस ला सकते थे। और जब आपने अपनी गाड़ी को वहाँ गायब पाया, हो सकता है कि खुदा न खास्ता कोई कार्डियोलॉजी पेशेंट हो, वो तो मर जाएगा, सहम जाएगा कि गाड़ी उसकी शायद चोरों ने उड़ा ली। एक तरीका यह है चालान करने का। दूसरा तरीका यह है कि टू व्हीलर्स को, आप स्कूटी हो, मोटरसाइकिल हो, जहाँ पर भी गुजरते हैं, जिस जगह पे गुजरते हैं, पहले बेचारे इस टू व्हीलर को ही रोकते हैं। हालांकि मामलात, खदशात और उसके बाद बहुत सारे प्रेटेंसेस हैं, बहाने हैं जिनको लेकर टू व्हीलर को बहुत ज़्यादा ज़ब्त किए जाते हैं। तीसरी बड़ी अहम पेशरफ्त, अब ये हुकिंग और टो वाला मामला जो है कम होने लगा। आप शहर के किसी भी जगह पे गाड़ी रखिए, शाम को आपको मैसेज आएगा कि आपने ट्रैफिक वायलेशन की है और उसके बाद आपको ई चालान आएगा कोर्ट से। अगले दिन वो रिपीटेडली आता जाएगा। आप न समझें कि आज मेरी गाड़ी होमामा साइड से थी तो लाल चौक में मुझे नॉन पार्किंग जोन का मैसेज कहाँ से, ये रिपीटेड मैसेज आपको ई चालान यानी कोर्ट भेजता है, जो पुलिस वहाँ पे उनको कम्युनिकेट करता है। बहरहाल इससे बहुत पैसा कमाया गया, बहुत मुनाफा हुआ है जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस को। हालांकि ये बात और ये मलाल भी हमें अपनी जगह है कि टूलिप गार्डन से लेकर बाकी जगहों पर ट्रैफिक का हाल बहुत बुरा है। ट्रैफिक पुलिस सोशल पुलिसिंग के साथ साथ कम्युनिटी पुलिसिंग का रोल अदा करती तो हम समझ लेते कि फ्लाईओवर से उतरते ही नटीपोरा चौक में आप पहुंचते तो आपको 1 घंटा ट्रैफिक में वहां पे खड़ा होना पड़ेगा। इसी तरह से सिग्नल पॉइंट्स को आपने हटवा के आपने मतबादल रास्ते तलाश किए जिससे ट्रैफिक में और खलल पड़ा। बहरहाल ये हमारी तजवीज़ है, लेकिन ट्रैफिक सिटी चीफ मुज़फ़्फ़र शाह ने बताया कि अभी तक जो हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगाए उनके खिलाफ भी अब कानूनी कार्रवाई होगी। और जो लोग इस तरह से जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ जगहों पर जो उन्होंने ट्रैफिक के लिए चालान, काफ़ी पैसा जमा किया गया, मुज़फ़्फ़र शाह को सुनते हैं जो कि सीनियर सुप्रिंटेंडेंट पुलिस श्रीनगर ट्रैफिक के हैं। हमारी कोशिश जनवरी से रही है कि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी थी कि जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स नहीं लगा था। तो जनवरी से हमारी गुजारिश रही है मोटरिस्ट से कि मेहरबानी करके जिन गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा है तो वो जल्द से जल्द जाके नंबर प्लेट लगाए। लेकिन हमने काफ़ी देर से ये देखा है कि बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जा रहे हैं लगाने के लिए। तो इस सिलसिले में कंटिन्यूसली ट्रैफिक पुलिस सिटी चालान कर रही है अगेंस्ट।
ट्रैफिक लाइट्स हैं। जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि ये होता है, ये सिर्फ जब हमारा पीक आवर होता है। पीक आवर के टाइम हम इसको ब्लिंकर पे रखते हैं। रेस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखें, लाल चौक में भी देखें आप, हमारी लाइट्स फंक्शनल है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत सारी जगहों पे हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है। कभी बैकअप इसमें नहीं हो रहा, जो इसकी बैटरी होती है, या कभी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो जाती है, लाइट का कोई इशू रहता है, तो उस टाइम लाइट्स और नाज़रीन, जाते जाते ये ख़बर कि जम्मू कश्मीर में सहरी और इफ्तारी के वक्त रमज़ान का महीना ये इत्फाक हो सकता है, लेकिन चूँकि दावा किया जाता है कि अब इसमें कोई बेहतरी की उम्मीद फ़िलहाल नहीं की जा सकती है, चूँकि बिजली का जो बहरान है, मुल्क में 10 से ज़्यादा रियासतों में कोल की कमी की वजह से बिजली की सप्लाई मुतासिर हुई है। अब यहाँ से बिजली बाहर सप्लाई होती है। सार्फिन का दावा है कि अगर पहले अपने घर में ही बिजली को खर्च किया जाता, क्योंकि हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है, हम बिजली तैयार करते हैं, बाहर बेचते हैं, फिर वापस आके हमें सब्सिडी में बिजली यूनिट खर्च करते हैं। मकामी लोगों के मुताबिक अगर बेहतर होता कि रमज़ान के महीने में और ईद के आते आते जब तक कोल का इंतज़ाम 12 और दीगर रियासतों में किया जाता, 10 के करीब रियासतें जहाँ पर कोल की कमी की वजह से बिजली बहरानी कैफियत में दाखिल हो चुकी है। मकामी लोगों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बिजली सप्लाई को बहाल किया जाना चाहे। बाद में 12 रियासतों के बारे में आप यहाँ से बिजली सप्लाई करने के बारे में थोड़ा सा आप यू टर्न ले लें, अपने फैसले में तब्दीली लाएं, तब जाके इसको कंपनसेट किया जाता है और इसको इंसाफ जम्मू कश्मीर के सार्फिन को दिया जा सकता है। ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरों के साथ मुकम्मल हुआ चाहता है। दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द। जब तक के लिए अल्लाह हम्द व नासिर।